सीएम भूपेश बघेल ने की उच्च स्तरीय बैठक। कोरोना की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की है। कोरोना की रोकथाम और नियंत्रण पर चर्चा भी की है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे। कोरोना के चलते आंगनबाड़ियां भी नहीं खुलेंगी। जरूरी हुआ तो ऑनलाइन क्लासेस ही लगेंगी। परीक्षाएं भी ऑनलाइन करने को लेकर विचार हुआ है। होली के त्योहार को लेकर भी निर्देश जारी होंगे। तो बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल ने उच्च स्तरीय बैठक की। कोरोना की स्थिति को लेकर कोरोना की रोकथाम और नियंत्रण पर चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे। कोरोना के चलते आंगनबाड़ियां भी नहीं खुलेंगी। जरूरी हुआ तो ऑनलाइन क्लासेस लगेंगी। परीक्षाएं भी ऑनलाइन ही करने का विचार हुआ है। होली के त्योहार को लेकर भी निर्देश जारी किए जाएंगे। तो कोरोना पर बैठक खत्म हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल स्कूल और कॉलेज बंद ही रहेंगे। तो समीक्षा की जा रही है बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर ये बैठक। फिलहाल स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। ऑनलाइन ही क्लासेस लगेंगे और जरूरत हुआ तो ऑनलाइन ही एग्जाम होंगे। अब हम लोग भी कोरोना के संक्रमण में 6वें पायदान में पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र अभी भी प्रथम पायदान में है और इसलिए जो कोरोना गाइडलाइन किस तरीके से और छत्तीसगढ़ में बनना चाहिए, इस पे काफ़ी विचार विमर्श हुआ है। दो तीन प्रमुख बातें आज निर्देश जारी हुए हैं। आंगनबाड़ी से लेकर स्कूल कॉलेज कोई भी जो थोड़ा भी अगर खुल रहे हैं तो अब कहीं संचालित नहीं होगा, बंद किए जाएंगे। कहीं भी अगर क्लासेस आवश्यक हुआ तो ऑनलाइन ही किया जाएगा। एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन करने के बारे में ही विचार हुआ है। और कोरोना गाइडलाइन के होली के संदर्भ और संक्रमण के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में अफसरानों की एक बैठक करके, क्योंकि विभिन्न जिलों से ये कोरोना के जो संक्रमण का जो प्रतिशत बढ़ने वाला प्रतिशत है उसको मंगा करके समीक्षा करने की बात कही है, ताकि होली के पहले इस संदर्भ में पूरा दिशा निर्देश जारी हो जाए। तो कोरोना के चलते सभी आंगनबाड़ियां नहीं खुलेंगी, बंद रहेंगी। जरूरी हुआ तो क्लास भी ऑनलाइन लगेंगी। तो कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। कल 1274 केस छत्तीसगढ़ में दर्ज किए थे, जिसमें सबसे ज्यादा रायपुर में केस हैं। इस लिहाज से जरूरी है कि एहतियात बरता जाए और उसी के मद्देनजर ये बैठक हो रही थी, जो कि खत्म हो चुकी है। जरूरी यहां पर फैसले लिए गए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की है। तो स्कूल कॉलेज फिलहाल बंद रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से दोबारा संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है उसके चलते आंगनबाड़ियों को भी नहीं खोला जाएगा और होली त्योहार को देखते हुए भी निर्देश जारी किए जाएंगे। तो कोरोना संक्रमण वापस अपनी रफ्तार पर आ चुका है। कल 1274 केस दर्ज हुए हैं छत्तीसगढ़ में, 424 रायपुर में। इस लिहाज से ये समीक्षा बैठक की जा रही थी, जो कि अब खत्म हुई है। कई महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में लिए गए हैं और होली को लेकर भी कुछ निर्देश जारी किए जाएंगे। तो सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि सभी तरफ अनलॉक की स्थिति में है। बाजार, दुकानें सभी खुल रही हैं और कोरोना रफ्तार अगर पकड़ता है तो ऐसे में व्यक्तिगत तौर पर सावधानी रखने की जरूरत होगी। डिस्टेंस का पालन करना होगा, मास्क पहनना अनिवार्य होगा। होली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में क्या कुछ हो सकता है? ज्यादा जानकारी के लिए सौरभ परिहार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सौरभ, समीक्षा बैठक तो खत्म हो चुकी है, क्या निर्देश और क्या फैसले अब तक?
बिल्कुल, देखिए 1 घंटे से ज्यादा देर तक यह बैठक चली और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ सभी मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। और जिस तरीके से कोरोना का लगातार आंकड़ा बढ़ते जा रहा है छत्तीसगढ़ में, आज मार्च का महीना पिछले समय था और आज मार्च का महीना है, लगभग 1 साल पूरे हो गए हैं। और 1 साल के दौरान कहीं ना कहीं एक बार फिर से छत्तीसगढ़ को यह सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ उन 6 राज्यों में है पूरे देश में जहां पर कोरोना का आंकड़ा सबसे ज्यादा है। तो ऐसे में राज्य सरकार काफी चिंतित है और उनको निर्णय लिए जाने ही थे कि बेहतर और क्या उपाय किए जा सकते हैं। इसको लेकर आज कई जो है उपायों को लेकर बैठक हुई और उसमें 2-3 महत्वपूर्ण जो निर्णय लिए गए उसमें यही है कि आंगनबाड़ी, स्कूल और कॉलेज बंद किए जाएंगे पूरी तरीके से। जो मुख्य जो परीक्षाएं हैं, जिसकी परीक्षाएं जरूरी है, वो ऑनलाइन आयोजित किए जाएंगे। वही होली का त्यौहार भी अगले हफ्ते है। तो ऐसे में राज्य सरकार ने जो होली के लिए नई गाइडलाइन बनाने के निर्देश जो अधिकारियों को दिए हैं। और पिछले दिनों हमने देखा कि केंद्र सरकार के तरफ से जब राज्य के सीएस ने जब चर्चा की थी, तब भी केंद्र ने स्पष्ट रूप से कहा था कि होली के लिए कोरोना गाइडलाइन को पालन किया जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ मंत्री रविंद्र चौबे जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। चौबे जी, आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक में किस तरीके से कोरोना के रोकथाम और उपायों के लेकर आप लोगों ने चर्चा की है? छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण को तो हमने गंभीर माना है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इनकी गंभीरता को समझते हुए आज बहुत उच्च स्तरीय बैठक की है। सभी मंत्रिमंडल के साथी थे, हायर अथॉरिटीज़ थे, सारे अधिकारी मौजूद थे और हर जिले की कोरोना की जो संक्रमण है उसके बारे में समीक्षा की गई है। और हमें ऐसा लगता है कि अब कोरोना के गाइडलाइन का पालन ज़रा सख्ती से होना चाहिए। जो मास्क नहीं लगाने का जो चार्ज था उसको भी बढ़ाने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसको सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। स्कूल कॉलेज जो लग रहे हैं, जो हम लोगों ने हाई स्कूल को शुरू करने का निर्देश दिया था, उसको भी बंद करने का निर्देश दे दिया गया है। जो आंगनबाड़ी से लेकर महाविद्यालय तक कोई क्लासेस नहीं लगेंगी, ऑनलाइन ही कोई बातें होंगी। अगर परीक्षा भी होनी है तो ऑनलाइन ही परीक्षा की जाएगी। इसके अलावा सार्वजनिक समारोह जो है, होली जैसे कार्यक्रम हैं जो डीजे मना करके नौजवान लोग करते हैं, रंग गुलाल खेलते हैं, भीड़ भाड़ इकट्ठा होती है, शादी समारोह होती है, इस संदर्भ में भी गाइडलाइन जारी करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सारे कलेक्टरों से चर्चा होगी और उसके बाद बहुत जल्दी समग्र निर्णय लिया जाएगा। सर, एक हल्ला यह भी है कि जैसे नागपुर में लॉकडाउन हुआ और मध्य प्रदेश के 3 शहरों में भी इस तरीके की नाइट कर्फ्यू किए गए हैं, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में कितनी संभावनाएं दुर्ग जो रायपुर से लगा हुआ शहर है, जिला है, उस पे किए हैं? छत्तीसगढ़ में ना तो कर्फ्यू की स्थिति है ना लॉकडाउन लगाने की कोई स्थिति है। महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को अब बॉर्डर पे ही उनका कोरोना जांच करने के निर्देश दे दिए गए हैं और वहाँ हमारी टीम अब तैनात कर दी गई है। बाहर से आने वाले लोगों को अब जांच करना बहुत आवश्यक है। महाराष्ट्र में संक्रमण का जो दर है पूरे हिंदुस्तान में कई गुना आगे है। इसलिए अब चूंकि छत्तीसगढ़ का वो नेवर स्टेट बिल्कुल लगा हुआ जिला है, तो इसलिए हम लोगों को वहाँ रोकथाम करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने समुचित निर्देश दिया है। लेकिन हम कोरोना को रोकने के सारे उपाय कर रहे हैं। लॉकडाउन, कर्फ्यू जैसी स्थिति अभी छत्तीसगढ़ में निर्मित नहीं हुई है। तो ये थे हमारे साथ ज्योति। आपने देखा कि रविंद्र चौबे जी ने स्पष्ट कर दिया है कि छत्तीसगढ़ में भी नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है और उन्होंने साफ कहा है कि अगर जिस तरीके से भी पेनाल्टी किया जा रहा है, जो मास्क नहीं पहन रहे वो पेनाल्टी बढ़ाई जा सकती है। और जो 3 निर्णय हमने बताए हैं कि होली के लिए नई गाइडलाइन तैयार की जाएगी राज्य सरकार के द्वारा, ताकि जो कोरोना का संक्रमण है वो और ना फैले। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जिला स्तर पर जो है जिला प्रशासन इस उपाय कर रही है। बिल्कुल सर, मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन की स्थिति नहीं है और ना ही हो, इसके लिए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि गाइडलाइन का पालन करे और सावधानी बरते। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।